नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने पेट की समस्याओं को लेकर। पेट अगर हमारा पत्थर जैसा टाइट है, पेट अगर हमारे पेट में गैस है और पेट में अगर जकड़न है, तो वह किस तरह से हम उन पेट की समस्याओं को धीरे-धीरे समाप्त करें? क्या योग क्रियाएँ करें? किस तरह की हम श्वास और प्रश्वास की क्रिया करें? यह लेसन यह जो आज का योग की जो आज कार्यशाला है, उस पर हम इस विषय पर बात करेंगे। पहले हम समझ लें कि हमारी सभी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है, क्योंकि जब हम अपनी जीभ के माध्यम से भोजन करते हैं और इस तरह का लगातार भोजन कर रहे हैं, जो लगातार हमारे शरीर के हमारे पेट के अनुकूल नहीं है, तो वह भोजन हमारे पेट पर जकड़न पैदा कर देता है। वह हमारे शरीर को पत्थर जैसा टाइट कर देता है, हमारे पेट को पत्थर जैसा टाइट कर देता है और लगातार हमारे आंतों के अंदर जो चिकनाई में जो रसांकुर दब चुके हैं, वह रसांकुर जब रस निकालने से विमुक्त हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हमारा पेट हमारी आंतों के अंदर गैस भरने लगती है और वो गैस हमारे पेट को टाइट कर देती है। वो गैस के द्वारा हमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो आज हम जो क्रियाएं करेंगे, वो हमारे पेट से संबंधित, हमारे पेट को मलाई जैसा सॉफ्ट और रुई जैसा सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो क्रियाएँ। और वो क्रियाएँ आज हम केवल साँसों के माध्यम से उन क्रियाओं को करेंगे। तो आशा है वह साँसों से संबंधित आप उन क्रियाओं को जब करेंगे, तो आपका पेट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी आँतें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगी और आपकी आँतों के अंदर जो हलचल इन क्रियाओं के द्वारा पैदा होगी, वो हलचल ही आपके गैस को समाप्त करने के काम आएँगी। तो आज हम जिन क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, वह क्रियाएँ साँसों से संबंधित क्रियाएँ हैं। जैसे हम सामान्य जीवन में श्वास लेते हैं, अपनी नासिका से जब हम श्वास लेते हैं और नासिका से ही प्रश्वास करते हैं, तो उस समय हमारे पेट में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। लेकिन जब हम इन क्रियाओं को दोहराते हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से जब हम श्वास लेते हैं और श्वास को हम जब अपने नाभि तक लेके जाते हैं, तो श्वास लेते हुए हमारा पेट बाहर की तरफ आता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं, तो हमारा पेट अंदर की तरफ सिकुड़ता है। अर्थात जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब हम एक बैलून में श्वास भरते हैं, तो श्वास जब बैलून में भरी जाती है, तो वो बाहर की तरफ फूलता है और जब उस बैलून से श्वास बाहर निकलती है, अर्थात हवा उससे बाहर निकलती है, तो वो अंदर की तरफ सिकुड़ता है। उसी प्रकार से पेट की क्रियाओं में जब हम अपने पेट को जकड़न से मुक्त कर रहे हैं, गैस से मुक्त कर रहे हैं और हम अपने पत्थर जैसे पेट को मुलायम करना चाहते हैं, तो इन क्रियाओं का हम अवश्य अभ्यास करें। किस प्रकार से इन क्रियाओं का अभ्यास करना है, आप पहले देख लें कि किसी भी सुखासन में बैठें और लंबी गहरी श्वास लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास ध्यान रखिएगा कि जब आप इन क्रियाओं को करेंगे, जब इस ब्रीदिंग क्रिया को, जब इस श्वासों की क्रिया को आप करेंगे, तो जब आप श्वास लेंगे, तो श्वास लेने के साथ ही आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए। अवश्य ही श्वास लेते हुए आपका पेट बाहर की तरफ आए और जब आप एक्सहेल करेंगे, प्रश्वास करेंगे, जब आप अपनी श्वास को बाहर निकालेंगे, तो आपका पेट, आपकी नाभि अंदर की तरफ सिकुड़नी चाहिए। आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि इस क्रिया में आपकी मूवमेंट, आपकी पेट की जो हलचल है, वो अवश्य होनी चाहिए। जैसे ही आपका पेट नाभि अंदर की तरफ जाएगी, वो आंतों पर एक हलचल पैदा करेगी। वो हलचल ही आपकी आंतों को सक्रिय करेगी। वो जो हलचल होगी, वही आपकी आंतों को गैस से मुक्त करेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इस क्रिया को करेंगे, तो आप जब श्वास लेंगे, तो श्वास लेने के पश्चात आपका पेट पूरा बाहर की तरफ आना चाहिए। जिस प्रकार से आपको पहले भी बताया है कि बैलून, जब हम श्वास बैलून में भरते हैं, तो वो बाहर की तरफ आता है और जब आप बैलून से श्वास बाहर निकलती है, तो अंदर की तरफ जाता है। उसी प्रकार से आपकी नाभि
जब आपके पेट से प्रश्वास होगी तो वह नाभि आपके अंदर की तरफ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप सामान्य बहुत स्लोली श्वास लेंगे और प्रश्वास के साथ आप मुंह से ही प्रश्वास करेंगे। इसमें आपने नासिका से किसी भी प्रकार का प्रश्वास नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस क्रिया को करें तो श्वास आपकी दोनों नासिकाओं से ही अंदर जाएगी, दोनों नासा रंध्रों से, दोनों नोस्ट्रल से ही आपकी श्वास अंदर जाएंगी। और जब आप प्रश्वास करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो दोनों नासिकाओं के बदले आपके मुंह से एक्सेल होगा। जब आप मुंह से प्रश्वास करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपका पेट पूरी तरह से अंदर जाएगा। यह जो पेट की क्रिया है, ये आपके पेट की जकड़न को, आपकी आंतों को गैस से मुक्त करेगा और आपके पेट को ऊपर जो जकड़न है, जो आपका पेट टाइट टाइट है, बहुत टाइट है, पत्थर जैसा टाइट है, उसको वह सॉफ्ट करेगा, उसको वह बिल्कुल मलाईदार बना देगा, रुईदार बना देगा। तो यह क्रिया, यह डीप ब्रीदिंग की क्रिया आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। आपके पेट को मजबूत करने के लिए यह क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। आशा है आपको यह जानकारी बहुत बेहतर लगी होगी और आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे इसी तरह जुड़े रहिएगा। इसी तरह आपको योग का, प्रत्येक योग से संबंधित जो भी लेसन होंगे, आपको प्रतिदिन योग के माध्यम से ये लेसन, इस वीडियो के माध्यम से योग के ये लेसन दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें कि आप कौन सी क्रिया करते हैं। धन्यवाद और प्रणाम।